सो गाइस, इस टाइम मैं कर रही हूँ पैकिंग क्योंकि मेरे हस्बैंड को 2 दिन के लिए अपने बॉस के साथ कहीं जाना है, जिस वजह से मैं उनके लिए पैकिंग कर रही हूँ। ये देखो, उनका बैग मैंने ऑलमोस्ट पैक करके रख दिया है। और बाबू का आपको दिख गया होगा ना, खिलौना जो पड़ा हुआ तातिया बिच्छू जिसे मैं बोलती हूँ, पड़ा हुआ है क्योंकि बाबू उसको ही बार बार बैग में रख रही है। उसे लग रहा है कि ये भी रख देती हूँ मैं, क्योंकि वो हमेशा उस वाले बैग में बाबू के कपड़े रखे रहते थे। और आज जब मैंने पैकिंग करी है तो उसमें से बाबू के कपड़े निकाल दिए और मेरे हस्बैंड कपड़े पैक कर दिए, जिस वजह से बाबू हर बार उस बैग में अपना तातिया बिच्छू रखने के लिए जा रही है। और देखो सामान कैसे पड़ा हुआ है बेड पे। और आप लोग सोच रहे हो कि गद्दे कहाँ गए बेड के, तो आज मैंने गद्दा डाला है छत पर सूखने के लिए थोड़ा, क्योंकि मौसम कोई भी हो गद्दे में थोड़ी बहुत धूप लगना ज़रूरी होता है। इस वजह से। कहाँ हो आप? देखो कहाँ छुप के बैठी है, देखो देखो। तो पता है, मतलब मौसम कोई भी हो बट गद्दे में धूप लगना ज़रूरी होता है। इस वजह से मैंने धूप में रखा है गद्दों को। और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। सुबह से गद्दू वगैरह को डाला, फिर अचानक से हस्बैंड ने जॉब से आकर बोल दिया कि मुझे 2 दिन के लिए बॉस के साथ में जाना पड़ेगा, मीटिंग है कोई, मतलब बाहर उन्हें जाना है 2 दिन के लिए। तो इस वजह से मुझे उनकी पैकिंग करनी पड़ रही है और वो 2 दिन तक घर पर नहीं होंगे, मैं और बाबू अकेले होंगे। देखते हैं 2 दिन हमारे कैसे जाने वाले हैं, हम दोनों के प्यारे प्यारे 2 दिन पता है नहीं होंगे। तो मुझे पता है अभी से हो रहा है कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि हमारी शादी के बाद से बस एक बार मेरे पापा की डेथ हुई थी, बस तब से लेके अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के गए हों। और आज तो इस वजह से मुझे बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं जब से इस घर में रहने के लिए आई हूँ, मेरी डिलीवरी से पहले से मुझे 2 साल हो गए हैं इस घर में रहते हुए। 2 साल में आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के जा रहे हैं 2 दिन के लिए। और कुछ नहीं, बस बैठी हुई थी, बाबू की अपनी मस्ती लगी हुई है, उसको कुछ नहीं पता उसको कुछ अभी वो नहीं है कि हाँ कोई जा रहा है नहीं जा रहा, बस। तो चलिए, पहले मैं वो ज़रा शॉप तक गए बाबू के लिए चीज़ ही लाने, कह रहे थे मैं इसके लिए सामान लेकर रख जाता हूँ बहुत सारा। फिर अभी वो थोड़ा सा सामान लेने के लिए गए हैं, उसके बाद वो निकलेंगे। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी सी देर में। तो अभी बैठी हूँ मैं जस्ट बाहर, और बाबू कर रही है अभी शैतानी, वहीं पे बैठी हुई। तो मैं भी आके थोड़ा सा नीचे ही बैठ गई थी उसके पास में ही, क्योंकि बच्चे बैठे होते हैं तो होता है कि आप भी बैठ जाओ। और बाबू भी नीचे बैठ के खेल रही है, तो मैं भी उसके पास ही बैठी हूँ। और बैग वगैरह पैक हो चुका है, बस वो निकलने वाले हैं मेरे हस्बैंड। और बाबू को इस बात का दुख हो रहा है, ऐसा पता चल चुका है कि हाँ पापा कहीं जा रहे हैं। इस वजह से ये रो रही है, बार बार रो रही, बस बहुत रो रही है, एकदम से रो रही है, एकदम से चुप हो रही है। चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी सी देर में। अभी हम लोग फिलहाल बाहर बैठे हैं, और देखो आपको दिखाती हूँ बैकग्राउंड से बलून्स बाबू के पड़े हुए हैं बहुत सारे खेलने के लिए, बट फिर भी ये रो रही है, खेल नहीं रही है। सो गाइस, यहाँ पर मेरे हस्बैंड जा रहे थे और मैंने सोचा कि मैं उनकी थोड़ी सी क्लिप शूट कर लूँ। तो मैं यहाँ उनका बैग लेकर जीने से आ रही थी, क्योंकि उन्हें जाना है। और यहाँ पे अंधेरा हो रहा था, तो मैंने जलाई थी लाइट, क्योंकि यहाँ पे नीचे अंधेरा रहता है, इस वजह से लाइट जला ली। मैं दरवाजे पे खड़ी हूँ क्योंकि वो कहीं गए हुए हैं, जस्ट अभी आ रहे होंगे। और अब वो 1-2 दिन बाद आएंगे, देखते हैं। तो फ़िलहाल देखिए मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, और देखो यहाँ पे साइकिल खड़ी हुई है किसी बच्चे की, क्योंकि ये जो सामने घर था ना जिसकी माई खड़ी थी, पर्दा लग रहा था ग्रीन ग्रीन, वो आंटी का, मतलब उन आंटी की पोती की साइकिल है वो। तो यहाँ पे देखिए मैं खड़ी हुई हूँ। और एक्चुअल में आज नीचे चादर बेचने वाला भी आया था, तो पहले मैं जाने वाली थी, मैंने सोचा अभी तो मैंने ख़रीदी है, तो मैं चादर नहीं ख़रीदी थी, बहुत अच्छी अच्छी बेच रहा था। यहाँ देखो मैं खड़ी हुई हूँ, और यहाँ हम बस यही डिस्कस कर रहे थे। हम मुझसे बोल रहे थे मेरे हस्बैंड कि तुम सब कुछ संभाल लोगे अकेले, सब कुछ कर लोगे अकेले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, सब कुछ ध्यान रखना, ये वो, बस यही बातें हो रही थी। तो हम लोग यहाँ पर खड़े होकर यही डिस्कस कर रहे थे। मैंने बोला नहीं मैं कर लूँगी, आप परेशान मत हो, सब कुछ। तो बस वो यही बात बोल रहे थे मुझसे खड़े होकर कि देखो सब कुछ संभाल लेना, परेशान मत होना, और बाबू का ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना। तो बस हम लोग यही बात कर रहे हैं। और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है ना कि ये जा रहे हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी।
और मैंने ये इससे पहले मेरी सिस्टर को लेकर आ गए थे मेरे पास में, क्योंकि मैं मेरी बहन के साथ में रुकी हुई थी, तो ये खुद ही चले गए थे उसको लेने के लिए, वो और मैं घर पे रुके हुए थे साथ में। और इसलिए मुझे बाबू को संभालने में हेल्प भी हो जाएगी। तो मेरी बहन आ चुकी है, वो ऊपर है बाबू के पास में, इसलिए मैं यहाँ पर इतनी देर तक खड़ी हूँ, क्योंकि इन्होंने बोला कि नहीं मैं अकेले जा रहा हूँ, बट मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। इस वजह से इन्होंने मेरी सिस्टर को मेरे पास छोड़ दिया था। वो हम 3 बहनों में से छोटी वाली है, तो वो मेरे पास आ गई थी रुकने के लिए। तो अब बस यहाँ पर देखिए ये जा रहे हैं तो इनसे ऐसे आ जाऊँगा 4-5 दिन में। ओके बाय, लव यू। तो फिर ये देखिए रात में हल्का फुल्का खाना, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ, क्योंकि अभी तो आज तो मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब था, क्योंकि वो घर पर नहीं थे, जिस वजह से मैंने ज़्यादा ब्लॉग अच्छे से शूट नहीं किया। बट